एपिसोड की शुरुआत में चेंगमन बैठकर जब कुछ सोच रही थी तभी उसे चेन का कॉल आता है जो बताती है कि वो कुछ टूरिस्ट को एक होटल में रुकवाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो उसे कोई अच्छा होटल रिकमेंड करने के लिए बोलती है। तो चेंगमन उसे शांगली का नाम बताती है और बोलती है कि मैं आपके लिए वहाँ पर रूम्स वगैरह बुक कर दूंगी और सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दूंगी। जो सुनकर चेन काफी खुश हो जाती है और साथ ही चेंगमन भी। वो फिर अब जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या तैयारी करनी है इसकी पूरी लिस्ट वगैरह बनाने लग जाती है। वो रात भर शांगली में काम करके वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह मैनेजर क्यों आकर उसे ब्रेकफास्ट देता है और आराम करने के लिए बोलता है, पर वो उसे पूरी लिस्ट दिखाती है जो कि उसने प्रिपेयर की थी जो गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए। ये देखकर मैनेजर क्यू भी काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि अभी अभी तो उसने होटल टेक ओवर किया है और अभी इतनी अच्छी डील वो होटल के लिए लेकर आ गई। यहाँ से फिर वो अपने ऑफिस में जाती है हैंड ओवर देने के लिए, क्योंकि अब वो वहाँ पर काम नहीं करने वाली थी। जहाँ उसके कलीग्स उसके जाने से काफी दुखी होते हैं, लेकिन उसको गुड विशेष भी देते हैं उसके फ्यूचर के लिए। फिर जब चेंगमन यहाँ से जा रही थी तभी उसे रास्ते में याओ मिल जाता है। वो भी उसे बेस्ट विशेष देता है उसके फ्यूचर के लिए और फिर चला जाता है। तभी चेंगमन को मैनेजर क्यू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एक गड़बड़ी हो गई है। होटल के अंदर कुछ फूड इंस्पेक्टर आए हुए थे जिन्होंने फिलहाल के लिए होटल को बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें एक एनोनिमस कंप्लेंट मिली थी कि हमारे यहाँ पर एक कस्टमर ने खाना खाया जिसके बाद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जिस सब की वजह से होटल के सारे गेस्ट चले गए थे और जो बाकी गेस्ट वहाँ पर बचे हुए थे वो सभी लोग अपना रिफंड मांग रहे थे और चेकआउट कराने के लिए बोल रहे थे। जो सुनकर चेंगमन फटाफट से होटल आ जाती है जहाँ पर वो ये सारी चीज़ों के लिए सभी गेस्ट से माफ़ी मांगती है और उनका रिफंड करके उन्हें चेकआउट करवा देती है। लेकिन वो सभी गेस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। इसी बीच उससे मिस चेन का कॉल भी आता है, क्योंकि अब उसके गेस्ट भी वहाँ पर नहीं रुकने वाले थे और अभी एकदम से उसे पता नहीं था कि वो कैसे होटल अरेंज करेगी। चेंगमन यहाँ पर इस सब के लिए उससे माफ़ी मांगती है और उसके गेस्ट के लिए एक नया होटल अरेंज करवाती है। लेकिन ये खबर सब जगह पर आग की तरह फैल गई थी, जो देखकर चेंगमन भी हैरान थी कि आखिर ये बात इतनी जल्दी सब जगह पर कैसे स्प्रेड हो गई। हेड शेफ यहाँ पर बोलने लग जाता है कि इस चीज़ का सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चेंगमन उन्हें डिसअपॉइंट होने से मना करती है। उसी वक्त मैनेजर क्यू को फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने उनके यहाँ से जो सैंपल लिए थे वो एकदम सही है और उनके खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकर चेंगमन बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस रिपोर्ट को ऑनलाइन पब्लिश करवा देती है। इधर याओ भी ये सारी चीज़ें देख रहा था और दोंग को उनकी पीआर टीम से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है ताकि ये मैटर अच्छे से हैंडल हो सके। अब जब चेंगमन होटल के अंदर होती है तभी मिस्टर क्यू उसे एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ वो पर्सन जिसको फूड पॉइजनिंग हुई थी वो इंटरनेट पर पूरे शांगली होटल को ब्लेम कर रहा होता है कि उन लोगों के यहाँ पर खाना खाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। जहाँ पर कमेंट के अंदर भी शांगली होटल के लोग काफ़ी बुरा भला कह रहे थे। जो सब देखकर चेंगमन समझ जाती है कि इस सब के पीछे ज़रूर कोई ना कोई पर्सन है, क्योंकि इस पर्सन ने हमको कांटेक्ट नहीं किया और ना ही हमसे पैसे वगैरह डिमांड किए, सीधा इंटरनेट पर वीडियो डाल दी और उनकी क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि इस सब के पीछे मिस ज़ांग का हाथ है। चेंगमन अब इस पर्सन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करती है, जिससे उन्हें ये तो पता चल जाता है कि ये पर्सन इनके होटल में आया था। इसलिए चेंगमन सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो इस पर्सन से ही सच बाहर निकलवा सके, तभी वो अपने होटल की रेपुटेशन खराब होने से बचा पाएगी। याओ भी अब यहाँ जब चेंगमन के पास आ रहा था तभी वो दोंग को कॉल करता है और उसे पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर इस शालिंग होटल के डिफॉर्मेशन के पीछे कौन है। याओ चेंगमन के पास आकर बोलता है कि ये सब जो कुछ भी होटल के साथ हो रहा है, इस सब के पीछे कोई ना कोई है, इसीलिए प्लीज़ मुझे इस समय तुम्हारी हेल्प करने दो। पर चेंगमन उसी को ब्लेम करने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने शांगली होटल तुम्हें नहीं दिया, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो ना, और मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। पर वो उसे बताता है कि मैंने ग्रैंड माँ का दिया हुआ लेटर पढ़ा, वो चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे के कंपटीशन बने, और बोलता है कि शांगली होटल को ग्रैंड माँ ने हार्ड वर्क से बनाया है, तो उसे पाने के लिए मैं ऐसे मेथड का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसलिए प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो और एक चांस दो ताकि मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकूं। मिस्टर क्यू भी यहाँ पर चेंगमन को मारने के लिए बोल जाते हैं। इसलिए अब ये सभी लोग साथ में इस मैटर को सॉल्व करने लग जाते हैं। जहाँ पर इन्हें काम करते करते रात हो गई थी और चेंगमन को नींद आ रही थी, इसलिए याओ से एक टी बनाकर देता है, लेकिन जैसे वो उसे देने के लिए जा रहा था तभी चेंगमन उठ जाती है, जिससे कि वो उसके कपड़ों पर ही गिर जाती है। ये देखकर वो उसे साफ करने लगती है और क्योंकि अब उसके कपड़े खराब हो गए थे तो मिस्टर क्यू बोलते हैं कि हमारे पास शांगली होटल की एक यूनिफॉर्म है, इसीलिए आप उसे फिलहाल के लिए पहन सकते हो। फिर हम याओ को उस यूनिफॉर्म को पहने हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। यहाँ पर चेंगमन उसे बड़े प्यार से देख रही थी और ग्रैंडमा की वो बात याद करती है जब उन्होंने उसे कहा था कि फैमिली के सामने तुम्हें इतना टफ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
फैमिली तो होती है एक दूसरे से बर्डन शेयर करने के लिए। तभी याओ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, तो वो उसे आराम से खाने के लिए बोलती है। तभी याओ को दोंग मैसेज करके बताता है कि उसे उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिसने कि वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल की थी। याओ तो यहाँ पर उस पर्सन से खुद कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन चेंगवन बोलती है कि ये मैटर मैं हैंडल कर लूँगी। वो उस बंदे को मैसेज करके बताती है कि जो भी होटल की सिचुएशन चल रही है उसके लिए मैं आपको कुछ कंपनसेशन देना चाहती हूँ। जो सुनकर वो फटाफट से उससे मिलने के लिए मान जाता है। सुबह अब जब याओ जा रहा था तब एक गेस्ट होटल के अंदर आता है और क्योंकि उसने होटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो वो उसे अपना लगेज संभालने के लिए बोल देता है। इसलिए वो बेचारा जाकर उस कस्टमर का लगेज रख कर आता है। फिर वो उसी यूनिफॉर्म को पहनकर होटल चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान थे और दोंग तो उसे देखकर उसकी वीडियो बनाने लग जाता है और उसका मजाक भी उड़ाता है कि कैसे उसने डोरमैन वाले कपड़े पहने हुए हैं और उसको उसकी पैंट भी फिट नहीं आ रही है, जो कि पर या उसे यहाँ पर मजाक बंद करके उसके लिए कपड़े अरेंज करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम उस पर्सन को एक कैफ़े के अंदर देखते हैं जिसने कि शांगली होटल के खिलाफ वीडियो बनाया था। जाओ भी उस कैफ़े के अंदर बैठकर उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा था और चेंगवन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि वो कहाँ पर बैठा है। तभी चेंगवन भी माओ के साथ वहाँ पर आ जाती है, जहाँ चेंगवन तो उस पर्सन से बात करने के लिए चली जाती है और माओ जाओ के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रहे थे। चेंगवन उस पर्सन से बोलती है कि मैं आपको कंपनसेशन देना चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे अपने डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जो सुनकर वो उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखा देता है। जब चेंगवन उसे चेक करती है तो उसे बोलती है कि जिस क्लिनिक से आपने ट्रीटमेंट करवाया है वो शांगली होटल से 40 मिनट्स की दूरी पर है, तो आप भला इतनी जल्दी उस क्लिनिक तक कैसे पहुंच गए। ऐसा लगता है कि पहले से आपको कोई इंतजार कर रहा था जो कि आपको वहां पर लेकर पहुंचा। जो सुनकर वो आदमी उठकर यहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि या तुम मुझे फंसा रही हो। पर उसी वक्त वहाँ पर जाओ उस बंदे के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं शांगली होटल का लॉयर हूँ, हमारी जो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गई है और अगर तुमने हमें सच नहीं बताया ना तो हम तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन का केस कर देंगे। वो पर्सन फिर भी यहाँ से जाने लगता है तो माओ भी यहाँ पर आ जाती है और ये तीनों उस बंदे को घेर लेते हैं। चेंगवन भी उसे सच बताने के लिए बोल देती है कि उसे ये सब किसने करने के लिए कहा था, वरना वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देगी। इसलिए वो पर्सन चेंगवन के कहने पर इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर देता है कि कैसे उसने जानबूझकर शांगली होटल के बारे में वो वीडियो अपलोड की थी। ये सब करने के लिए वो माफी मांगता है। चेंगवन अभी प्रॉब्लम सॉल्व करके काफी खुश थी और इस समय उसकी मदद करने के लिए जाओ और माओ को थैंक यू बोलती है, फिर यहाँ से चली जाती है। अभी दोनों एक साथ बैठे हुए थे जहाँ पर सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो, इसीलिए जाओ माओ से उस दिन के लिए सॉरी मांगता है और कहता है कि शायद मैं उस दिन कुछ ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया था और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ऑकवर्ड हो जाए। पर माओ से बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उस दिन जो भी तुमने कहा था ना वो सब तो मैं भूल ही गई हूँ। फिर उसे किसी क्लाइंट से मिलना था इसीलिए वो चली जाती है। चेंगवन अब होटल जाकर सभी लोगों को बताती है कि कैसे उसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैनेजर क्यूबी उसके पास आकर उसे बताते हैं कि उन्हें फूड डिपार्टमेंट से कॉल आया था और अब वो लोग वापस से होटल को चालू कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके बारे में जो नेगेटिव रिव्यूज चल रहे थे वो सब वो पॉजिटिव में बदल गए हैं और एक ट्रैवल एजेंसी ने उन्हें कॉन्टैक्ट भी किया है उनके होटल में गैस भेजने के लिए। जो सुनकर चेंगवन बोलती है कि ये सब तो PR टीम का काम है, इस सब में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, मैं ये सब नहीं कर सकती और ये मैंने नहीं ज़रूर याओ ने किया होगा। इसलिए वो फटाफट से उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ से पता चलता है कि वो मिस ज़ैंग के कैबिन में, इसीलिए उसका वेट करने लग जाती है। मिस ज़ैंग यहाँ पर याओ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसका जो क्लाइंट था उसे याओ ने ले लिया था। इस पर याओ से बोलता है कि जब मैं शांगली पर काम कर रहा था तब आप भी तो मेरी क्लाइंट यानी कि ग्रैंड में से बात करने गई थी ना, इसलिए मैंने भी आपका क्लाइंट ले लिया। जो सुनकर मिस ज़ैंग से बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी ना, अगर तुम्हें शांगली होटल नहीं मिलेगा तो तुम्हारी प्रमोशन कैसे होगी। इस पर वो उसे साफ साफ बोल देता है कि शांगली होटल और चेंगवान दोनों एक ग्रैंडमा ने मुझे दिए हैं, मैं किसी को भी उन्हें हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। यानी कि उसे भी पता चल गया था कि शांगली होटल का जो डिफेमेशन करवाया है वो मिस ज़ैंग ने कराया है, इसलिए वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। जहाँ बाहर चेंगवान उसका वेट कर रही थी, वो उसे अपने साथ कॉफी पर चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो मान जाता है और इन दोनों को साथ में जाता हुआ मिस ज़ैंग देख रही थी। कॉफ़ी पीते हुए चेंगवान यहाँ पर उसे बताती है कि जिस पर्सन ने वो वीडियो पोस्ट किया था कि यूदा ग्रुप में से किसी ने उसे ये करने के लिए कहा था, जिससे कि मैं समझ गई थी कि इस सब के पीछे मिस ज़ैंग का हाथ होगा। तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर वो कहता है कि प्रोफेशनल रीजंस की वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया और उसे बता देता है कि कैसे वो मिस ज़ैंग के साथ कोलैबोरेट कर रहा था कि जब शांगली होटल उसे मिल जाएगा तो वो उसे अपनी कंपनी को दे देगा हैंडल करने के लिए, जिससे कि मिस ज़ैंग को प्रमोशन मिल जाएगा, वो CEO बन जाएगी और याओ को भी हेडक्वार्टर में प्रमोशन मिल जाएगा,
जैसे कि वो वापस स्विट्जरलैंड चला जाएगा। पर अब क्योंकि शांगली तुम्हें मिल गया है इसलिए मिस जांग अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। वो उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिजनेस है ही ऐसी चीज़ कि उसके फ़ायदे के सामने दोस्ती वगैरह कुछ भी मायने नहीं रखती। बल्कि वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने फूड सेफ्टी का इशू के बारे में उसे पहले ही बता दिया था, जिस वजह से उनका होटल इनोसेंट प्रूव हो पाया कि उनके खाने में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। या उसे बोलता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर वो बोलती है कि नहीं ग्रैंडमा ने सिखाया था कि अगर कभी हमें थैंक यू या फिर सॉरी बोलना होता है तो हमें किसी पर्सन से मिलकर ही उसे बोलना चाहिए ताकि सामने वाला हमारी सिंसियरिटी देख सके। तो या उसे बोलता है कि अगर किसी पर्सन को अपना लव एक्सप्रेस करना हो तो क्या उसे भी किसी पर्सन को सामने से बताना चाहिए। इस पर चैंगवन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वरना दूसरे पर्सन को कैसे पता चलेगा कि तुम उसे प्यार करते हो। ये सुनकर वो उसे सीधा बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर चैंगवन तो हैरान होकर उसे देखने लग जाती है, उसके हाथ से कॉफी भी गिरने लगती है। पर तभी यह बोल देता है कि अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन चैंगवन यहाँ से जाते वक्त भी इस बात के बारे में सोच रही थी और याओ के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करती है। इसके बाद वो माओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो समझ गई थी कि चैंगवन को उससे कुछ बात करनी है। पहले तो चैंगवन बातें घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बता देती है कि याओ ने उसे आई लाइक यू बोला है। और जब उसने मुझे ये बात कही ना तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लग रहे थे, जो सुनकर माओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि मुझे तो ये लड़का ना बहुत ज़्यादा चालाक लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें प्यार में फंसा कर तुमसे शांगली होटल लेने की कोशिश कर रहा होगा। पर चैंगवन बोलती है कि नहीं वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। याओ बोलती है कि अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो याओ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और अब तो तुम रिच और सिंगल लेडी हो, इसीलिए तुम्हें याओ को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए। जो सुनकर चैंगवन मना कर देती है कि नहीं मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ डेट वगैरह करने में और मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हम समझ पाते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं याओ को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। अगले दिन हम मिस जांग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को शांगली होटल के खिलाफ जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह थे वो बंद करवाने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि याओ अब काफ़ी बदल गया है और मुझे नहीं पता कि उसके और चैंगवन के बीच में क्या रिलेशन है। इस पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि जिस तरीके से याओ बात कर रहा था ऐसा लगता है कि वो दोनों कपल है। ये सुनकर मिस जांग स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि उनका ज़रूर कोई ना कोई वीक स्पॉट तो होगा, जो कि मुझे जैसे ही पता चलेगा ना तो मैं उन पर अटैक कर दूंगी। यानी कि वो इतनी आसानी से चैंगवन और शांगली होटल का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं, जो कि चैंगवन के लिए राइस बॉल्स बना रही होती है और डैड को उसे होटल में जाकर देने के लिए बोलती है। डैड बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं जाकर उसे दे देती और क्यों उससे अपना चेहरा छुपाए हुए घूम रही हो। पर मॉम बोलती है कि मैं उसे वीडियोस वगैरह भेजती हूँ, लेकिन वो सिर्फ उन पर रिएक्ट करती है और कोई मैसेज ही नहीं करती। अब बताओ इस तरीके से मैं उससे कैसे बात करूँ। डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती हो, लेकिन उसने अभी अभी होटल टेक ओवर किया है, इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम दो। इधर हम चैंगवन को होटल में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ बुलाकर बताने लग जाती है कि कैसे उसने ग्रैंडमा के जाने के बाद अभी अभी होटल टेक ओवर किया है। तो वो चाहती है कि वो सभी लोग साथ में मिलकर अच्छे से काम करें ताकि इस होटल को और ज़्यादा आगे ले जा सके। पर तभी एक एम्प्लॉय उसे यहाँ पर बोलने लग जाता है कि आपकी आते ही होटल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे तो लगा था कि मेरी जॉब चली जाएगी, इसीलिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी जॉब की सिक्योरिटी भी हो जाए। तो चैंगवन उन सभी लोगों को बोलती है कि जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी, चैंगवन उन लोगों को यहाँ पर समझाने लग जाती है, इसीलिए अगर वो लोग अच्छे से काम करेंगे तो वो उन्हें एक रीजनेबल सैलरी के साथ साथ बोनस भी देगी और जब उनका होटल पब्लिक हो जाएगा तो वो उन्हें डिविडेंड भी दिया करेगी, जिस चीज़ के लिए वो उन सभी लोगों को मोटिवेट करती है उनके साथ मन लगाकर मेहनत करने के लिए। ये सुनकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसी वक्त डैड भी यहाँ पर आ गए थे, जो कि ये सारी बातें सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। वो चैंगवन को बोलने लग जाते हैं कि वो कैसे इतने अच्छी सारी चीज़ें मैनेज कर रही है और रिसेंटली होटल में जो इशू आता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चैंगवन बताती है कि कैसे उस इशू को सॉल्व करके उसे बहुत ही अच्छा लगा। इस पर डैड कहता है कि तुम जो भी करो लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करना, क्योंकि मैंने मिस जांग को बहुत ही छोटे लेवल से काम करते हुए देखा है और आज वो इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी प्रेशर भी है। पर चैंगवन बोलती है कि डैड आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर उन्हें बोलती है कि अगर मिस जांग कभी आपसे शांगली होटल के बारे में कुछ पूछे तो आप प्लीज़ उन्हें मत बताना, जिस चीज़ पर डैड एग्री करते हैं और उसे टाइम से खाना खाने के लिए बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर मॉम की लाई हुई डिश भी देते हैं। चैंगवन उनसे मॉम के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी है, तो डैड बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। इस पर चैंगवन कहते हैं कि मैं ज़रा होटल को थोड़ा सा हैंडल कर लूँ, उसके बाद मैं घर पर आकर मॉम से मिलूंगी। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है, जो कि मिस जांग के क्लाइंट एम्बर से बात कर रहा होता है। तो एम्बर उसे बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम शांगली को एक्वायर करने वाले हो, मैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इस पर याओ उसे बता देता है कि कैसे मिस जांग ने शांगली को एक्वायर करने के लिए बहुत ही खराब सी ट्रिक चली थी, इसीलिए जो शांगली की लीडर है वो हमारे साथ कोलैब नहीं करेंगी और अगर उन्हें मनाना है तो इसके लिए टाइम लगेगा। तो एम्बर बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, ये करके दिखाओ। ये बोलकर कॉल रख देता है।
जो देखकर डोंग बोलने लग जाता है कि मिस ज़ैंग तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली। उन्होंने तुम्हें ये सब करवाने के लिए एम्बर से ऑर्डर्स दिलवाए हैं ताकि तुम अब उसे मना ना कर पाओ। और वो याओ से पूछने लग जाता है कि अब आप किसे चुनोगे, चैंगवन को या फिर शांगली को। जो सुनकर याओ बोलता है कि कैसा होगा अगर मैं चैंगवन की फैमिली के साथ घर में मूव हो जाऊं तो। ये बोलकर वो यहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं चैंगवन जब होटल में काम कर रही थी तभी उसे एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक प्लांट था जो कि उसे याओ ने भेजा था और उसके अंदर एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें उसे काफी सारी सक्सेस विश कर रहा था, जो देखकर चैंगवन स्माइल करने लग जाती है। अगली सुबह फिर हम मॉम को देखते हैं जो कि एक लेडी को अपने घर पर लेकर आती है और उसे चैंगवन के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए बोलती है। पर तभी चैंगवन घर पर आ जाती है जिसे देखकर वो लेडी यहाँ से चली जाती है और मॉम चैंगवन को देखकर काफी खुश थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा सामान का है और उसे घर के अंदर चलने के लिए बोलती है। पर चैंगवन बोलती है कि मैं आपके साथ यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि ये घर याओ का है, इसीलिए हम लोग ये घर खाली करके कुछ वक्त तक रेंट पर रहेंगे और जब भी हमें कोई घर पसंद आएगा तो हम उसे खरीद लेंगे। जो सुनकर मॉम नाराज होने लग जाती है। उसी वक्त डैड भी यहाँ पर लगेज लेकर आ जाते हैं जो कि चैंगवन को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। पर मॉम बोलती है कि ये तो हमें इस घर से निकालने के लिए आई है, ये चाहती है कि हम रेंट पर रहे। तो डैड बोलते हैं कि मेरे हिसाब से चैंगवन सही बोल रही है क्योंकि याओ इस घर में आज ही रहने के लिए आ रहे हैं और मैं उसका सामान लेकर आया हूँ। तभी याओ भी आ जाता है जिसे यहाँ पर देखकर चैंगवन मॉम को बोलने लग जाती है कि मैं कुछ लिस्ट लेकर आई हूँ, उसमें से आप लोग कोई अच्छी जगह रेंट पर चूज कर लीजिए। पर याओ बोलता है कि मैं इस घर में रहने के लिए आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत है, हम लोग साथ में रह सकते हैं ना। जो सुनकर मॉम काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि जब याओ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या दिक्कत है। ये बोलकर उन्हें घर में लेकर जाती है। चैंगवन मॉम को यहाँ पर याओ के लिए मास्टर बेडरूम रेडी करने को बोलती है, पर मॉम बोलती है कि वो बेडरूम तो मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, उसमें सारा तुम्हारा सामान भरा हुआ है। तो याओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी और रूम में रह लूंगा। इस पर मॉम बोलती है कि फिलहाल तो सिर्फ एटिक वाला रूम खाली है। जो सुनकर चैंगवन बोलने लग जाती है कि याओ का घर है और वही एटिक के अंदर रहेगा और वो अपनी रूम का सामान खाली करके उसे उसमें शिफ्ट होने के लिए बोलती है। लेकिन याओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं एटिक के अंदर रह लूंगा। लेकिन चैंगवन को ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने घर वाले को रेंट पर शिफ्ट होने के लिए बोलने लग जाती है, जिससे कि मॉम फिर से उससे नाराज हो जाती है और अब इन दोनों के बीच में बहस ना हो जाए, इसलिए याओ चैंगवन को बात करने के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ पर चैंगवन उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं अपनी मॉम को मना लूंगी ताकि हम लोग जल्दी से ये घर खाली करके चले जाए। पर वो उसे मना करता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चैंगवन कहती है कि तुम तो मेरी मॉम को जानते ही हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उनके साथ बन पाएगी और तुम्हें अकेले रहने की आदत है। इस पर याओ बोलता है कि स्ट्रे कैट्स अकेले रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अकेले रहना पसंद है, वैसे ही तुम भी मेरे बारे में नहीं जानती। जो सुनकर चैंगवन बोलती है कि अच्छा ठीक है स्ट्रे कैट, जाओ अब जल्दी से घर जाओ। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है और घर चले जाता है। फिर चैंगवन भी यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर पर जाओ आता है, जहाँ पर मॉम को नाराज देखकर पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ। तो डैड बताते हैं कि याओ इस घर के अंदर मूव हो गया है, तो तुम्हारी बहन चाहती है कि जब तक हम अपना घर नहीं ले लेते तब तक हम कहीं और रेंट पर रह ले, लेकिन तुम्हारी मॉम इस बात से अपसेट हो गई है। इस पर मॉम कहती है कि हमने तो पहले से इस घर का रेंट पे किया हुआ है ना, और याओ को भी हमारे यहाँ पर रहने से कोई दिक्कत नहीं है। और जब याओ मान ही गया तो पता नहीं चैंगवन को इस बात से क्या प्रॉब्लम है, वो पता नहीं क्यों हमें इस घर से निकालना चाहती है। जो सुनकर जाओ मॉम को समझाने लग जाता है कि कैसे चैंगवन के पास काफी सारी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, इसलिए फिलहाल के लिए वो एक काम करता है, वो कुछ दिन के लिए ना चैंगवन के साथ रहता है ताकि वो उसकी प्रॉब्लम वगैरह जल्दी से सॉल्व करवा सके, जिससे कि फिर से वो लोग जल्दी से साथ में एज अ फैमिली रह पाएंगे। पहले तो मॉम को लगता है कि ये कोई उसका प्लान है, लेकिन फिर वो भी मान जाती है। तो अब जाओ अपना सामान पैक करके चैंगवन के पास जाता है, जहाँ पर वो सारी बातें बताता है। जो सुनकर चैंगवन बोलती है कि मैं तो काम के लिए ऑलरेडी घर से दूर रह रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले परेशान होता हुआ नहीं देख सकता और मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ जाता है। तो अब चैंगवन उसे होटल के डॉर्म के अंदर रहने के लिए जगह देती है और इधर बेचारा याओ घर के अंदर अपना सामान वगैरह अनपैक कर रहा था। तभी डोंग उसे वीडियो कॉल करता है, पर उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। बोलते हैं कि क्या एटिक में रहकर यहाँ पर सिंड्रेला बनने की कोशिश कर रहे हो। अगली सुबह अब जब मॉम डैड सो रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगता है कि घर के अंदर ना कोई चोर वगैरह घुसा है, क्योंकि नीचे से काफी आवाजें आ रही थी, इसलिए वो लोग उसे मारने के लिए कुछ ना कुछ लेकर नीचे आ रहे होते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि किचन में याओ काम कर रहा था, जहाँ पर उसने उन लोगों के लिए काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ था। वो उन्हें खाने के लिए बोलकर ऑफिस के लिए चला जाता है। जो देखकर डैड तो काफी खुश होते हैं और उसे खाने लग जाते हैं, लेकिन मॉम उन्हें रोकती है और बोलती है कि क्या ये तुम्हें कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता कि याओ हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है और उसने हमें अपने घर में भी रहने दिया। उन्हें लग रहा था कि याओ ने उनके ब्रेकफास्ट में कुछ मिलाया होगा ताकि वो उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले सके। इसके बाद हम चैंगवन को देखते हैं, जहाँ पर वो होटल की सारी रिपोर्ट्स वगैरह देख रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि होटल का जो डिफेमेशन का इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से उनकी 40% इनकम कम हो गई है।
और अभी ऑफ सीजन चल रहा है, इसलिए वो लोग इस चीज़ को आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर चैंगवन सोचने लग जाती है कि उन्हें होटल में बिजनेस लाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी फ्रेंड शेरी को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि अगर उनका होटल किसी क्लाइंट को मना कर दे तो वो उसे उनकी इन्फॉर्मेशन दे दे, वो उसे जाकर बात कर लेगी, जिसके लिए शेरी मान जाती है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं, जो कि जैसे ही डांस क्लास से घर पर आती है तभी उन्हें जाओ का मैसेज आता है, जो उन्हें रेंट पर रहने के लिए कुछ जगह बेचता है जिन्हें चैंगवन ने फाइनल किया हुआ था। वो मॉम को काफ़ी पसंद आती है और वो सोचने लग जाती है कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। तभी वो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने को देखते हैं, जो कि उनके लिए याओ ने बनाया था। वो सोचने लग जाती है कि ये बच्चा भी कितना अच्छा है, इसने हमारे लिए इतना सारा खाना बनाया, हम इतना थोड़ी ना खा पाएंगे। और उसमें से एक कुकी उठाकर खाने लग जाती है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आती है। सीन अब याओ पर आता है, जो कि शाम को टाइम से ऑफिस से निकल जाता है घर पर खाना खाने के लिए, जहाँ घर पर मॉम ने उसके लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाकर रखा हुआ था और याओ भी उनके लिए सैल्मन फिश लेकर आया हुआ था। जहाँ मॉम को ट्राई करने के लिए बोलता है और बताता है कि इस फिश को रॉ खाते हैं, लेकिन मॉम उसको खाने में काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट कर रही थी और याओ भी यहाँ पर मॉम के बनाए हुए खाने को खाने में काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट कर रहा था, क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी होता है। लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के लाए हुए खाने को खाते हैं, जिसके बाद याओ बर्तन धोने लग जाता है, जो देखकर मॉम सोचने लग जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी का लीडर हमारे घर में कितने अच्छे से बर्तन धो रहा है। बातें करते हुए मॉम फिर डैड को यहाँ से वॉक पर लेकर चली जाती है। अगले दिन चैंगवन एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए जाती है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। तो वो उसे प्रपोजल देती है कि वो अपनी शादी का इवेंट शांगली होटल में करे, पर वो लेडी उसे बोलने लग जाती है कि ये उसके लिए बहुत ही स्पेशल इवेंट है, इसलिए वो चाहती है कि कोई एक्सपीरियंस ब्रांड उनका ये इवेंट हैंडल करे। इस पर चैंगवन उसे समझाने लग जाती है कि उसने अपने स्टाफ को ट्रेन किया है और वो ये इवेंट अच्छे से हैंडल करेंगे, यहाँ तक कि उन्होंने प्राइजेस भी 10% कम कर दिए हैं। जैसे वो उसे यहाँ पर अपना प्रपोजल देती है, तभी यहाँ पर याओ उस क्लाइंट से बात करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उस लेडी ने याओ की होटल को अप्रोच किया था अपनी वेडिंग करवाने के लिए, जिसे यहाँ पर देखकर चैंगवन चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो डील याओ को ही मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद याओ शांगली में लंच करने के लिए आता है और वो अपने साथ चैंगवन को भी इनवाइट करता है, इसलिए वो भी उसके पास आकर बैठ जाती है। वो उसे माफ़ी मांगता है कि वो उसके क्लाइंट के पास गया, पर वो कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम भी सिर्फ अपना काम कर रहे थे। और उसके पूछने पर बताती है कि वो भी शांगली होटल के अंदर वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती है, लेकिन बाकी बड़े होटल्स ऐसे इवेंट करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, इसलिए उनके सामने वो नहीं टिक पाएगी, तो उसे कुछ और सोचना होगा। जो सुनकर याओ से बोलता है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा शांगली होटल का स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा यूनिक है। जो सुनकर चैंगवन बोलने लग जाती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ पर शंघाई स्टाइल वेडिंग कर सकते हैं। और अब उसे अपने काम करने के लिए आइडिया मिल गया था। अगली सुबह चैंगवन वापस से उसे क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैंने आपकी बातें फ़ोन पर सुन ली थी कि आपकी जो वेडिंग की टाइमिंग है वो दूसरे होटल में मैच नहीं कर रही है, इसलिए आप हमारे होटल में वेडिंग करवा सकते हो, क्योंकि मैंने सुना कि आपको एक रेट्रो स्टाइल की वेडिंग चाहिए, जिसके लिए हमारा होटल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। वो उसे होटल की पूरी हिस्ट्री बताने लग जाती है और बोलती है कि हमारे होटल में आज तक एक भी वेडिंग नहीं हुई है, आप पहली पर्सन होगी जिसकी यहाँ पर वेडिंग होगी। ये बोलकर वो उसके हाथ में अपना प्रपोजल थमा देती है, जिस प्रपोजल को देखने के बाद जैंग बोल देती है कि मैं कल शांगली होटल आकर विजिट करूंगी, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। जो सुनकर चैंगवन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सीधा माओ के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसे मिस जैंग की ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए बोलती है, जिस चीज़ के लिए वो उसे कल तक का टाइम देती है। अब क्योंकि माओ को इतना जल्दी काम करना था, इसी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बनाए। शाम को उससे जाओ मिलने के लिए आता है, जो देखता है कि उसने पूरे घर के अंदर पेपर्स फैलाए हुए थे, जिससे इस तरीके से कंफ्यूज देखकर वो उसे बाहर ले जाता है ताकि उसे कोई इंस्पिरेशन मिल सके। बारिश में अब ये दोनों एक ही छाती के अंदर चल रहे थे, तभी जाओ उसके कान में एयरपोर्ट लगाकर म्यूजिक चला देता है। बारिश में चलते चलते फिर वो जानबूझकर अपने पैर से माओ के ऊपर पानी गिरा देता है, जो देखकर माओ भी पीछे नहीं रहती, वो भी उसके ऊपर पानी गिराने लग जाती है। दोनों यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। ये चीज़ रियलाइज़ करके माओ पीछे हट जाती है। जाओ फिर उसे घर पर लेकर जाता है, जहाँ माओ सीधा उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर जाते वो जाओ के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसने उससे अपना लव कन्फेस किया और उसके हस्बैंड से उसके लिए लड़ाई भी की। तभी जो सॉन्ग उसके कानों में प्ले हो रहा था वो बंद हो जाता है। अब वो बाहर आती है जाओ को देखने के लिए, लेकिन वो यहाँ से जा चुका था, इसलिए वो अपसेट होकर वापस से अंदर आ जाती है। लेकिन तभी ब्लूटूथ वापस से कनेक्ट हो जाता है और सॉन्ग फिर से प्ले होने लग जाता है। जाओ वापस आता है और बताता है कि मैं तो तुम्हारे लिए टी लेने के लिए गया था, जिसे वापस से देखकर माओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीधे जाकर उसे किस कर देती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है और उसे सच में पसंद करता है। माओ को भी उसके साथ काफी अच्छा लगता था, इसलिए अब वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगली सुबह में जैंग शांगली होटल विजिट करने के लिए आती है, तो चैंगवन उन्हें पूरा होटल दिखाती है। जिस बीच यहाँ पर माओ भी आकर मिस जैंग को अपना ज्वेलरी डिज़ाइन दिखाती है, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है।
और वो शांगली होटल में अपनी वेडिंग कराने का डिसाइड करती है, जिससे कि चैंगवन और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जिसने कि अपना हेयर स्टाइल बदल लिया था। उसे ऐसे देखकर चैंगवन बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें चेयर अप करने के लिए आया था, लेकिन असल में तो वो यहाँ पर माओ के लिए आया था। वो फिर चैंगवन को यहाँ से जैसे जैसे करके भेज देता है और माओ को यहाँ से लेकर चला जाता है, जिसे माओ बोलने लग जाती है कि तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो, अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया तो। इस पर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उसे बाद में तो पता ही चल जाएगा ना वैसे भी। यहाँ से फिर हमें मिस जांग की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ काफी अच्छे से हो रहा था। तभी याओ यहाँ पर चैंगवन से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ वो उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसी के आइडिया की वजह से यहाँ पर वेडिंग हो पा रही थी। और वो सोचती है कि अगर ग्रैंडमा यहाँ पर ये सब कुछ देखती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती। फिर वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क दिया है, वो भी शांगली से रिलेटेड। इस पर वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और अपने काम पर फोकस करो। तभी वहाँ पर एक फोटोग्राफर आकर इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और बोलता है कि उसे कैमरा सेट करने के लिए एक फ़ोटो क्लिक करनी थी। चैंगवन अब उसे फ़ोटो दिखाने के लिए बोलती है, जो कि बहुत ही अच्छी आई थी, जो देखकर ये दोनों ही प्यार से स्माइल करने लग जाते हैं। अब वेडिंग पूरी हो जाने के बाद चैंगवन सभी लोगों के लिए वाटरमेलन लेकर आती है। याओ भी यहाँ पर आकर बोलता है कि मुझे भी वाटरमेलन खाना है, तो मैनेजर क्यू उनके लिए एक बड़ा वाटरमेलन काट देते हैं, जिसे दोनों बैठकर अब आराम से खा रहे थे। जहाँ पर याओ तो उसे प्यार से बैठकर देखे जा रहा था और उससे पूछता है कि अगर तुम वाटरमेलन हमेशा बीच वाले पार्ट से खाना शुरू करती हो। इस पर वो कहती है कि हाँ, और नहीं तो क्या, सेंटर वाला पार्ट ना सबसे ज़्यादा स्वीट होता है। या उसे बोलता है कि जब भी मैं वाटरमेलन बीच से खाता था तब मुझे डांट पड़ती थी और मुझे सेल्फिश कहा जाता था। जिसकी ऐसी बात सुनकर चैंगवन उसे अपने हाथों से वाटरमेलन का सेंटर वाला पार्ट खिलाती है और बोलती है कि अब से कोई भी तुम्हें सेल्फिश नहीं कहेगा, इसीलिए आराम से खाओ। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। सीन अब यहाँ से माओ पर आता है, जहाँ साओ उसकी काफ़ी सारी फोटोज क्लिक कर रहा था। दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह फिर मॉम डैडी याओ को बताते हैं कि आज हम लोग एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए जा रहे हैं और बोलते हैं कि जल्दी वो ये घर खाली कर देंगे, जिससे कि वो यहाँ पर आराम से रह सके, और उसे इतने दिन परेशान करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो सब कुछ सुनकर याओ बिल्कुल भी खुश नहीं होता। सीन अब चैंगवन पर आता है, जो कि होटल में सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग कर रही होती है कि कैसे उनका जो फर्स्ट वेडिंग इवेंट था वो एकदम सक्सेसफुल रहा और आगे उन्हें और भी वेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो वो उन सभी लोगों को साथ में अच्छे से मेहनत करने के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ पर जो 3 यंग एम्प्लॉयज़ थे वो बोलते हैं कि हम रिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वेडिंग के टाइम पर काम तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सैलरी उतनी ही मिलती है, इसीलिए वो लोग अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहते। जिस पर चैंगवन सभी लोगों को बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है कि शांगली का जितना भी बुरा टाइम था वो चला गया है, अब अगर सभी लोग मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा टाइम आएगा, और जिन एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनका यहाँ से कहीं और बेटर फ्यूचर हो सकता है तो वो लोग बेशक से रिज़ाइन करके जा सकते हैं। वो उन्हें गुड लक विश करके अंदर चली जाती है, जहाँ वो मैनेजर क्यू को बोलते हैं कि मुझे पता है वो एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मेरी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उस डिफेमेशन की वजह से होटल को काफ़ी लॉस हुआ था, और जो उन्होंने अभी वेडिंग की वो भी उन्होंने अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस में की थी, जिसमें भी उनको लॉस हुआ, और आगे उनको होटल को स्मूथली रन करने के लिए पैसा चाहिए होगा, यहाँ तक कि अगली वेडिंग होस्ट करने के लिए भी उन्हें पैसा चाहिए होगा, जो कि उनके पास नहीं है। और चैंगवन एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी भी देना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जो अपार्टमेंट खरीद रही है उसे पोस्टपोन कर देगी और वो पैसा शांगली होटल में लगा देगी, जो चीज़ करने के लिए मैनेजर की उसे मना करता है। लेकिन चैंगवन बोलती है कि ग्रैंडमा ने मुझे बहुत ही ट्रस्ट करके ये शांगली होटल हैंडल किया है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ और घर में कभी बाद में प्लान कर लूंगी। लेकिन मिस्टर क्यू को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सीधा जाकर याओ को कॉल कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम कंपटीशन की वजह से जिस तरीके से शांगली को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो उससे चैंगवन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, और एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर चैंगवन से ज़्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं। जो सब कुछ फुलफिल करने के लिए उसे जो अपार्टमेंट खरीदना था वो उसने पोस्टपोन कर दिया है और उस सब का पैसा वो शांगली में लगा रही है, जो सुनकर याओ फटाफट से यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम चैंगवन की फैमिली को देखते हैं, जो कि अपार्टमेंट खरीदने के लिए पहुँच गए थे। वो लोग वहाँ पर चैंगवन का वेट कर रहे थे, पर तभी चैंगवन जाओ को कॉल करके बता देती है कि वो लोग अभी अपार्टमेंट खरीदना पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है जो सब वो उन्हें बाद में एक्सप्लेन कर देगी। इसीलिए ये लोग अब यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन मॉम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। वो बोलती है कि चैंगवन जो बोले जा रही है हम वो सिर्फ किए जा रहे हैं। पहले हम ग्रैंडमा के घर में शिफ्ट हो गए, अब उसने बोला कि अपार्टमेंट ले लो तो हम उसकी बात मान गए, लेकिन वो है कि हमें कुछ बताती ही नहीं है। पर जाओ और डैडी यहाँ पर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। याओ आता है, जिसे वहाँ पर देखकर ये लोग हैरान थे। वो बोलता है कि जो रेंट आपने मेरे घर के लिए दिया था वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग आराम से वहाँ पर रह सकते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ये बोलकर वो उन्हें ऐसे ले जाता है।
जाओ भी फिर होटल में चैंगवान से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर उससे पूछता है कि शांगली में क्या हुआ है, लेकिन वो उसे नहीं बताती और बोलती है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। इस पर वो बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। और फिर उसे कहता है कि याओ आया था मॉम डैड को पिक करने के लिए, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। इस पर जाओ कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो एकदम टाइम पर आया और याओ ना हमारी कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जो सुनकर चैंगवान बात घुमा देती है और उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। घर पर अब मॉम अपसेट हो रही थी, तो डैड उन्हें अपसेट होने से मना करते हैं और बोलते हैं कि चैंगवान को कोई दिक्कत आ गई होगी, इसीलिए उसके पेरेंट्स होने के नाते हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। इस पर मॉम बोलती है कि कम से कम उसे हमें बताना तो चाहिए ना चीज़ें, भले ही हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते पर हम उसे समझ तो सकते हैं ना। वो चाहती है कि हम इस घर से चले जाए, अगर ऐसा होगा तो उसके लिए भी तो और ज़्यादा पैसा चाहिए ना। पर फिर वो याओ के बारे में बात करने लग जाती है कि वो कैसे हमें वहाँ पर लेने के लिए आ गया था और बोलती है कि वो भी बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसीलिए आगे से हम उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करेंगे। जिसके बाद हम चैंगवान को देखते हैं जो कि घर के बाहर आकर सोच रही होती है कि वो कैसे मॉम को सब कुछ समझाएगी। तभी वहाँ पर अचानक से याओ आकर उसे डरा देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम आज ब्रोकर के ऑफिस में क्या करने के लिए गए थे, तो वो उसे बताता है कि कैसे मैनेजर की उसे कॉल करके कंप्लेन कर रहे थे, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स के पास चला गया। जो सुनकर चैंगवान उसे थैंक्स बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए, और क्योंकि उसे उससे हेल्प लेने में काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था तो वो उसे समझाता है कि उसे ऐसा फील नहीं करना चाहिए और उसके पेरेंट्स को यहीं पर स्टे करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए अब चैंगवान भी मान जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। वो मॉम के लिए यहाँ पर मिल्क टी का एक बॉक्स लेकर आई थी, पर वो उसे यहाँ पर याओ को देने लग जाती है, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है ना तो मेरे साथ कल फिशिंग पे चलना होगा सुबह 9 बजे, क्योंकि तुमने जो मुझे फिशिंग मैनुअल दिया था ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पर्सनली वो समझाओ। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि मैं कैसे करूँगी, पर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें सुबह 9 बजे लेने के लिए आ रहा हूँ। ये बोलकर उसके हाथ से बॉक्स लेकर अंदर चला जाता है। अब जब चैंगवान वापस जा रही थी तभी वो फोटोग्राफर उसे उसकी और याओ की फ़ोटो भेजता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लग जाती है और फिर माओ को कॉल करके बताती है कि याओ ने उसे कल उसके साथ फिशिंग पर चलने के लिए पूछा है। जो सुनकर माओ बोलती है कि वाओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपनी तरफ से मूव चल रहा है तुम्हें पाने के लिए। अब चैंगवान अगली सुबह तैयार होकर आ जाती है, जिसे याओ पिक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अब जैसे ही वो यहाँ से निकलने वाले थे तभी जाओ और डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वीकेंड है ना तो हम दोनों फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं और इन दोनों से पूछने लग जाते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर ये दोनों बेचारे काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब इनकी डेट ख़राब होने वाली थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।